अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर कायनात जतोई। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज का जो लेक्चर है वो स्नेल क्लिनिकल एनाटॉमी का चैप्टर नंबर 1 का फर्दर ऑब्जेक्टिव्स है उनको डिस्कस कर रहे हैं। सो आज हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, टर्मिनोलॉजीज, डिस्क्रिप्शंस, मूवमेंट्स, वो सारी चीजें डिस्कस हो गई हैं। अब जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर स्टार्ट हो गए। सो स्किन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसे आप लोग यहाँ से अभी जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी इन्फॉर्मेशन जरूर लीजिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। स्किन का टॉपिक ग्रॉस में भी इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू एमसीक्यूज, लेकिन इसकी जो हिस्टोलॉजी है उससे रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आता है। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग इसे जरूर कीजिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। द स्किन इज डिवाइडेड इन टू मेन पार्ट्स, द सुपरफिशियल पार्ट द एपिडर्मिस एंड द डीप पार्ट द डर्मिस। स्किन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सुपरफिशियल पार्ट जिसे हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं और जो डीप पार्ट है वो डर्मिस कहलाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, द एपिडर्मिस इज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम्स हुज सेल्स बिकम फ्लैटेंड एज दे मैच्योर एंड राइज टू दी सरफेस। तो ये एपिथेलियम्स के बाद में तो आप लोग हिस्टोलॉजी में पढ़ चुके होंगे, उससे रिलेटेड भी एपिथेलियम से रिलेटेड मैं वीडियोस अपलोड करूंगी जब मैं हिस्टो की वीडियोस अपलोड कर रही होंगी। सो आपको यहाँ पे फिलहाल ये याद रहना चाहिए कि जो एपिडर्मिस की हमारे पास एपिथेलियम होती है वो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होती है, ठीक है। हुज सेल्स बिकम फ्लैटेड, उसके सेल्स जो होते हैं वो फ्लैटेंड होते हैं जैसे ही वो एपिथेलियम जो है हमारे पास एपिडर्मिस जो है वो मैच्योर होती जाती है। ऑन द पाल्म ऑफ द हैंड्स एंड द सोल्स ऑफ द फीट द एपिडर्मिस इज एक्सट्रीमली थिक टू द withstand the wear and tears that occurs in their regions। अच्छा, as compared to the हमारे पास as compared to the अदर स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन, जो हमारे पास सोल ऑफ द फीट और हैंड्स के जो पाम की स्किन होती है वो हमारे पास थिक होती है, ठीक है। इन अदर एरियाज ऑफ द बॉडी, फॉर एग्जांपल ऑन द एंटीरियर सरफेस ऑफ द आर्म एंड द फोर आर्म इट इज थिन। अच्छा, एज कम्पेयर टू क्या होता है कि मतलब ये कब थिन होती है हमारे पास, वो थिन उस वक्त होती है मीन्स के देखो हमारे पास जो इसके जो एंटीरियर सरफेस ऑफ द आर्म और फोर आर्म के एंटीरियर सरफेस है, आप उसको टच करके भी देखेंगे तो वो स्किन थिन होगी एज कम्पेयर टू सोल ऑफ द जो हमारे पास सोल की स्किन और पाम की जो स्किन है उसके कंपेरिजन में हमारे पास आर्म और फोर आर्म की स्किन थिन होगी, ठीक है। द डर्मिस इज कंपोज्ड ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यूज, जो डर्मिस है वो कंपोज होगी डेंस कनेक्टिव टिश्यूज से जो कंटेन करेंगे मैनी ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एंड नर्व्स। अच्छा, जो डर्मिस ऑफ द स्किन होगी उसके अंदर हमारे पास लिम्फ वेसल्स होंगे, उसके अलावा नर्व्स होंगी और हमारे पास ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है। डर्मिस मीन्स के जो उसकी डीप पार्ट होता है, ओके, मीन्स के उसके अंदर वेसल्स, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, नर्व्स वगैरह उसके अंदर होंगे तो वो बहुत ही वस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर्स होंगे। इट शोड कंसिडरेबल वेरिएशन इन थिकनेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टेंडिंग टू द थिनर ऑन द एंटीरियर देन ऑन द पोस्टीरियर सरफेस। अच्छा, अब क्या है कि बॉडी में स्किन की वेरिएशंस है, लाइक जो एंटीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी है उसकी स्किन जो है वो एज कम्पेयर टू पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी थिन होती है, ठीक है। तो वेरिएशंस आती रहती हैं और इसी के साथ इट इज थिनर इन वुमेन देन इन मैन। सो वुमेन्स में ये स्ट्रक्चर जो होती है मीन्स के थिन होती है स्किन एज कम्पेयर टू मैन। द डर्मिस ऑफ द स्किन इज कनेक्टेड टू द अंडरलाइन डी फेशिया और जो डर्मिस ऑफ द स्किन है मीन्स के वो अंडरलाइन डी फेशिया के साथ कनेक्टेड होती है, ठीक है, क्योंकि वो डीप स्ट्रक्चर पे आ जाती है। और बोन्स बाय द सुपरफिशियल फेशिया, और बोन्स के साथ जो उसकी एडहेरेंस होगी वो सुपरफिशियल फेशिया के तौर पर होगी, अदरवाइज नोन एज सबक्यूटेनियस टिश्यू। और उसके अलावा जहां भी वो डर्मिस पाई जाएगी वहां पे वो सबक्यूटेनियस टिश्यू के तौर पर कंसिडर की जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये सुपरफिशियल फेशिया एंड डीप फेशिया वगैरह जब आप लोअर लिम्ब और अपर लिम्ब के मसल्स वगैरह करेंगे और स्ट्रक्चर्स करेंगे तो उस वक्त हर स्ट्रक्चर के लिए सुपरफिशियल फेशिया काफी, लाइक किडनी आप करते हैं फॉर एग्जांपल, एब्डोमिनल के स्ट्रक्चर कर रहे हैं तो उसके सुपरफिशियल फेशिया अलग होंगे। सो ये फेशिया स्किन को ही कहते हैं, ठीक है, ये उसकी कवरिंग होती है, लेकिन ये उसकी बोन के साथ जो उसकी एडहेरेंस होगी ना बोन्स के साथ, मीन्स के जो डर्मास ऑफ द स्किन जो कनेक्टेड होंगे बोन के साथ तो वो सुपरफिशियल फेशिया कहलाते हैं, ठीक है। तो ये आगे चल के बहुत डीप में डिस्कस किया जाएगा। द स्किन over joints always fold in same place। The skin creases at the side, the skin is thinner than elsewhere and it's firmly threatened to underlying structure by strong bonds of fibrous tissue। अच्छा, स्किन क्रिएसिस क्या है हमारे पास 1.5 यहाँ पे डायग्राम है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। 1.15 कहाँ गई, ये यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि देखो ये हमारे पास 1.5 है, सॉरी। द वेरियस स्किन क्रिएसेस ऑन द पाल्मर सरफेस ऑफ द हैंड्स एंड द एंटीरियर सरफेस ऑफ द रिस्ट जॉइंट्स द रिलेशन टू द नेल टू द अदर स्ट्रक्चर ऑफ फिंगर। तो ये जो हमारे पास पाम के ऊपर और हमारे पास जो फिंगर्स हैं इनके ऊपर जो होता है ये हमारे पास क्या है, इसके ऊपर
सो पाल्म और फिंगर्स के ऊपर देखो ये क्या है हमारे पास, क्रिएसेस है। अब ये क्रेसेस क्या है हमारे पास, ये क्रेसेस ये हमारे पास स्किन के वो होते हैं, मीन्स के फोल्ड्स कह लें, तो ये इस तरीके के क्रेसेस मीन्स के लाइंस की मार्जिन में हमारे पास पाई जाती है स्किन, ये स्किन के फोल्ड्स होते हैं, ठीक है। सो द ज्वाइंट्स, द स्किन ओवर ज्वाइंट्स ऑलवेज फोल्ड इन द सेम प्लेस, द स्किन क्रिएसेस एट दीज साइड्स, द स्किन इज थिनर देन, यहाँ पे थिनर होती है, देन एल्सवेयर एंड इज firmly threatened to underline structure by strong bonds of fibrous tissue। अब यहाँ पे वो क्या कर रहा है, ये देखो यहाँ पे क्या कह रहा है वो, कि यहाँ पे जो हमारे पास स्किन है, ठीक है, देखो जैसे हमारे पास पाल्म्स पे स्किन है ना, तो यहाँ पे जो ये फोल्ड्स बने ना स्किन के, ये स्किन क्रिएसेस है, और जहां से जॉइंट्स हमारे पास शो हो रहा है ना, यहाँ पे देखो रिस्ट जॉइंट है, यहाँ पे हमारे पास फिंगर्स के पाल्म्स के जॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे एज कम्पेयर टू अदर स्ट्रक्चर यहाँ पे जो हमारी स्किन है वो थिन होती है, ठीक है, और इसमें सेम वही क्रेसेस होते हैं जैसे पाल्म ऑफ दी हैंड पे हमारे पास क्रेसेस बनते हैं। उसके बाद क्या है, The appendages of the skins are the nails, hair follicles, sebaceous glands and the sweat glands। और जो appendage of skin में क्या है, आपसे ये पूछा जाता है कि appendages of skin में क्या क्या आता है, तो आप कहेंगे nails आते हैं, hair follicles आते हैं, sebaceous glands आते हैं, sweat glands आते हैं। The nails are keratinized plates on the dorsal surface of the tips of the fingers and toes। The proximal edges of the plate is the root of the nail। With the exceptions of the distal edges of the plate, the nail is surrounded and overlaid by the folds of skin known as nail folds। The surrounding face of skin covered by nail is the nail bed। अच्छा क्या है, nails जो होते हैं वो keratinized plates होती हैं, ठीक है, on the dorsal surface, like वो fingers and toes के dorsal surface पे keratinized की plates होती हैं, ठीक है। इनके proximal end जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, root of the nail कहलाते हैं। उसके अलावा जो उसका पार्ट होता है ना, वहां पे स्किन की वो हो रही होती है, एक्सेप्शन डिस्टल एज ऑफ द प्लेट। द नेल जो है वो जो डिस्टल एंड ऑफ द नेल्स होता है वो हमारे पास सराउंडेड बाय होता है फोल्ड्स ऑफ स्किन से, जिसे हम लोग नेल फोल्ड्स कहते हैं, और जो सराउंडेड फेज ऑफ स्किन कवर बाय द नेल इज द नेल बड। और उसके अलावा जो नेल फोल्ड्स के अलावा जो एरिया होता है वहां पे हमारे पास क्या कहलाता है, वो नेल बड कहलाता है। देखो इस डायग्राम में वो बता रहा है, ये हमारे पास क्या है, नेल फोल्ड्स है, ठीक है, ये इसकी नेल्स के इर्द गिर्द है सराउंडिंग्स में, तो ये हमारे पास क्या कह रहे हैं, नेल फोल्ड्स कहलाते हैं। और ये जो इसके डिस्टल पार्ट पे यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नेल रूट है, ठीक है। और नेल रूट के सराउंडिंग्स में आप देखो, नेल के पास यहाँ पे प्रॉक्सिमल एंड पे हमारे पास क्या आ रहा है, नेल बर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास यहाँ पे यही कह रहा है कि हमारे पास यहाँ पे क्या डिस्टेंस एज ऑफ द प्लेट्स पे, डिस्टल्स पे हमारे पास नेल्स बर्ड्स आ रहे हैं, और जो उसके हमारे पास प्रॉक्सिमल एजेस हैं वहां पे रूट्स ऑफ द नेल्स हैं। तो ये प्रॉक्सिमल एजेस पे नेल्स की रूट्स हैं, और डिस्टल एजेस पे हमारे पास क्या है, नेल्स के बेड्स कहला रहे हैं, ठीक है, और ये हमारे पास नेल्स है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे इसको नेल्स को डिसाइन किया गया। ये अपेंडेजर स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे पास स्किन के। उसके बाद क्या, हेयर्स ग्रो आउट ऑफ द फॉलिकल्स। हेयर जो होते हैं वो फॉलिकल से निकलते हैं, आपको पता है, विच आर इन्वेजिनेटेड ऑफ द एपिडर्मिस इनटू द डर्मिस। जो कि देखो हेयर जो है वो फॉलिकल से निकलते हैं और उनकी आउटग्रोथ फॉलिकल से होती है, ठीक है, और वो फॉलिकल जो होते हैं एपिडर्मिस को क्रॉस करते हुए अंदर डीप जो है हमारे पास जो डीप जो पार्ट है हमारे पास स्किन का डर्मिस, उसके अंदर चले जाते हैं। द फॉलिकल्स लाई ऑब्लिगली टू द स्किन सरफेस। जो फॉलिकल्स होते हैं वो स्किन सरफेस पे ऑब्लिगली जो होते हैं, ऑब्लिगली प्लेस्ड होते हैं, एंड देयर एक्सपेंडेड एपिडर्मिस कॉल्ड हेयर बल्ब्स। और इनकी जो एक्सपेंडेशन होती है, इनकी जो एक्सपेंडेड होते हैं ना एक्सट्रीमिटीज पे, उसे आप लोग हेयर बल्ब्स कहते हैं। मीन्स कि आप समझ लें कि हेयर फॉलिकल जो है वो हेयर बल्ब से निकलते हैं और फॉलिकल्स में से हेयर निकलते हैं। पेनिटेट टू द डीपर पार्ट ऑफ द डर्मिस, ताकि वो डीपर पार्ट ऑफ द डर्मिस को पेनिटेट करते हैं। ईच हेयर बल्ब इज कॉन्वेक्स एट इट्स एंड कॉन्केविटी इज ऑक्युपाइड बाय द वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू का हेयर पेपिलाई। सो ईच हेयर बेड जो होता है ना वो कॉन्केव होता है शेप के अंदर, और उसको वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यूज जो कि किसकी वजह से हेल्प होता है, वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यूज, जिसे हम लोग हेयर पेपिला कहते हैं। अ बैंड ऑफ स्मूथ मसल्स द इरेक्टर पिली connects the under surface of the follicle to the superficial part of the dermis। अच्छा, जो स्मूथ मसल्स के बैंड्स होते हैं ना, ठीक है, जिन्हें हम लोग इरेक्टर पिली कहते हैं। इरेक्टर पिली क्या कहते हैं, ये अंडरलाइन सरफेस ऑफ द फॉलिकल, फॉलिकल्स की जो अंडरलाइन सबसे अंदर वाली जो सरफेस होती है उसको सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द डर्मिस से क्या करते हैं, अटैच करते हैं, क्योंकि फॉलिकल्स जो होते हैं वो हमारे पास एपिडर्मिस को क्रॉस करते हुए डर्मिस के अंदर जाते हैं। द मसल्स इज इन्वर्टेड बाय द सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स and its contraction cause the hairs to move into a more vertical positions। अच्छा, जो मसल्स इसे इनर्वेट कर रहा होता है ना, जो जिन मसल्स की वजह से ये मसल जो इनर्वेटेड होता है ना सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स की वजह से होता है, ठीक है, जो कि जिसकी बेसिस में इसके उसमें कंट्रक्शन होगी तो ये जो हमारे पास हेयर्स है ना वो और ज्यादा इरेक्ट वर्टिकल पोजीशन में मूव करेंगे। इट इज ऑल्सो कंप्रेसर द सेबेशियस ग्लैंड एंड कॉजेज इज टू
एक्सट्रूड सम ऑफ इट्स सिक्रीशन। इसके अलावा ये कंप्रेस करते हैं सेबेशियस ग्लैंड्स को ताकि वो अपनी सिक्रीशन कर सके। द पुल ऑफ द मसल्स ऑल्सो कॉज डिम्पलिंग ऑफ द स्किन सरफेस, सो कॉल्ड द गोस सी फ्लैश। अच्छा, जो पल्म होता है मसल्स का वो ऑल्सो क्या करता है, डिपलिंग ऑफ द स्किन करता है, तो इस वजह से गॉस फ्लैश कहते हैं। हेयर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेरियस नंबर्स ओवर द होल सरफेस ऑफ द बॉडी। हेयर जो होती हैं वो वेरियस नंबर्स में हमारी होल बॉडी ऑफ द सरफेस पे जो होते हैं, एक्सेप्ट ऑन द लिम्स, द पाल्म ऑफ द हैंड्स, द साइड ऑफ द फिंगर्स एंड द ग्लैंड्स, पीनस एंड सेल्टोरियस, the labia minora and internal surface of the labia majora and the soles of and side of the feet and the side of the toes. So इसके अलावा मीन्स कि इन स्ट्रक्चर के अलावा हमारी पूरी बॉडी पे जो है वो स्किन पाए जाते हैं, लेकिन पाल्म ऑफ द हैंड और साइड ऑफ द फिंगर्स पे नहीं है, पीनस, सेल्टोरियस, लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा पे नहीं है, सोल्स पे नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास हेयर्स के बारे में था। देखो ये हमारे पास हेयर्स की पूरी जो है वो डायग्राम दी गई है। ठीक है, ये हेयर की क्या दी गई है, डायग्राम दी गई है। हेयर्स में देखो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेबेशियस ग्लैंड्स है, ये स्मूथ मसल्स होते हैं। सेबेशियस ग्लैंड्स को क्या कहते हैं, कंप्रेस करते हैं ताकि वो अपनी सिक्रीशन ऑन कर सकें। ये हमारे पास क्या है, हेयर फॉलिकल्स है। ठीक है, हेयर फॉलिकल्स डीप टू दी जा रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है, हेयर बल्ब का ला रहे हैं। ठीक है, और ऊपर से इनके क्या निकल रहा है हमारे पास, और इनके अराउंड रन्स क्या है, प्लक्सेस एंड आर्टरीज ऑफ द वेन्स हैं। ठीक है, और इसका सुपरफिशियल फेशिया ऑफ दी डर्मिस है, जिसके साथ हमारे पास हेयर जो है हेयर फॉलिकल जिसके अंदर पेनिट्रेट कर रहे हैं। सो ये स्किन का स्ट्रक्चर है, जर्नल स्ट्रक्चर है स्किन का। ठीक है, इसकी हिस्ट्रो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हिस्ट्रोलॉजी की बुक से इसकी हिस्ट्रो जरूर कर लीजिएगा, उसमें से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, एज अ क्वेश्चन भी वो आ सकता है। सो आगे चलते हैं स्वीट ग्लैंड्स, उसके बाद है सेबेशियस ग्लैंड। सेबेशियस ग्लैंड पोर देयर सिक्रीशन द सीबम ऑनटू द शाफ्ट ऑफ द हेयर्स एज दे पास अप थ्रू द नेक्स ऑफ द फॉलिकल्स। जो सेबेशियस ग्लैंड्स है वो अपनी सिक्रीशन जो सीबम है उसको शाफ्ट ऑफ द हेयर्स पे क्या करते हैं, ऑन टू द शाफ्ट ऑफ द हेयर एज ए पास अप टू द नेक ऑफ द फॉलिकल। मीन्स के शाफ्ट ऑफ द हेयर पे अपनी सिक्रीशंस को सिक्रीट करते हैं ताकि वो पास कर नेक ऑफ द फॉलिकल तक जा सके। दे आर सिचुएटेड ऑन द स्लोपिंग अंडर सरफेस ऑफ द फॉलिकल्स एंड लाई विद इन द डर्मिस। ये क्या होते हैं, अंडरलाइन विद इन द डर्मिस के अंदर हमारे पास ये सिचुएटेड होते हैं। सीबम इज ऑयली मटीरियल दैट हेल्प्स प्रिजर्व द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द इमर्जिंग हेयर्स। जो सीबम होता है हमारे पास वो एक सिर्फ ऑयली मटेरियल होता है जो कि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द हेयर्स को बढ़ाता है, उनको प्रोटेक्ट करता है। इट ऑल्सो ऑयल्स द सरफेस एपिडर्मिस अराउंड द माउथ ऑफ द फॉलिकल्स। अच्छा, ये माउथ ऑफ द फॉलिकल्स के अराउंड भी जो है ऑयल प्रोड्यूस करता है, उसको भी क्या कर देता है, ये जो है वो उसको भी प्रिजर्व करता है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को। स्वीट ग्लैंड्स क्या है, स्वीट ग्लैंड्स आर लॉन्ग स्पाइरल ट्यूबुलर ग्लैंड्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ द बॉडी। हमारे पास क्या है, स्वीट ग्लैंड जो होते हैं वो हमारे पास स्पाइरल ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं जो कि ओवर द पूरी में हमारे पास ओवर द सरफेस ऑफ द बॉडी पे क्या होते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। एक्सेप्ट ऑन द रेज मार्जिन ऑफ द लिप्स, नेल बर्ड्स, द ग्लैंड्स, पीनस एंड सेल्टोरियस, इन स्ट्रक्चर्स के अलावा। दीज ग्लैंड एक्सटेंड मीन्स के ये रेड मार्जिन ऑफ द लिप्स पे नहीं होंगे, नेल बर्ड्स पे नहीं होंगे, ग्लैंड्स पीनस पे नहीं होंगे, सेल्टोरियस पे नहीं होंगे। दीज ग्लैंड एक्सटेंड थ्रू द फुल थिकनेस ऑफ द डर्मिस एंड देयर एक्सट्रीमिटीज में लाई इन द सुपरफिशियल फेशिया। ये ग्लैंड जो होते हैं फुल थिकनेस, दीज ग्लैंड्स एक्सटेंड फुल थिकनेस ऑफ द डर्मिस के अंदर तक चले जाते हैं, देयर एक्सट्रीम में लाई इन द सुपरफिशियल फेशिया, और ये इनकी एक्सट्रीमिटी जो होती है वो सुपरफिशियल फेशिया तक पहुंच जाती है। द स्वीट ग्लैंड्स आर देयरफॉर द मोस्ट डीपली पेनिट्रेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द एपिडर्मिस स्पेंडस। एक्चुअली जो स्वीट ग्लैंड्स होते हैं ना वो डीप टू द डर्मिस चले जाते हैं, मीन्स के बहुत ज्यादा डीप होते हैं डर्मिस से। सो ये हमारे पास क्या था, ये हम लोगों ने स्किन के बारे में पढ़ा। सो ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, ये आप जरूर लीजिएगा। यहाँ से बस इतना ही स्किन के बारे में भी आपका जानना जरूरी है, क्योंकि ये हिस्ट्रो में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो जब आप हिस्ट्रो करेंगे तो हिस्ट्रो के लिहाज से आपके लिए ये मोस्ट जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास कुछ इसकी क्लिनिकल्स हैं, वो हम लोग नेक्स्ट में कवर करते हैं, जिसमें हम लोग इनके कुछ इन्फेक्शन, सेबेशियस सिस्ट वगैरह, शॉक्स, स्किन बर्न्स और स्किन ग्राफ्टिंग वगैरह को करेंगे। सो आई होप आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। इसी तरीके से मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब, ताकि मैं आप लोगों की और वीडियोस अपलोड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़ गाइस।